अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी के बारे में। एकोकार्डियोग्राफी के बारे में तो पहले भी आपने बात सुनी है कि दिल के अल्ट्रासाउंड को हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राम, या इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। और स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम में ये जो स्ट्रेस का लफ्ज़ आया है, इसका ये मतलब है कि जब आपके दिल के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव डाला जाता है, उसको मजबूर किया जाता है दिल को कि वो तेज़ी से ज़्यादा धड़के, आपका ब्लड प्रेशर आपके ऊपर स्ट्रेस डाल के बढ़ाया जाता है, तो उसके फौरी बाद साथ ही दिल का अल्ट्रासाउंड दोबारा किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपके दिल के जो मुख्तलिफ पट्टे हैं उनको खून की नालियाँ खून पहुंचा रही हैं या नहीं पहुंचा रही, या इस तरह के स्ट्रेस में जाने के बाद आपके दिल का जो मुख्तलिफ किस्म के दरवाजे होते हैं, जो दिल के चैम्बर्स के, जिसको हम वेल्व्स कहते हैं, तो उनकी क्या हालत है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम करवाने की? डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि आपका जो है वो फ़र्ज़ करें कि आपको सीने में दर्द होता है, आपको चेस्ट पेन होता है, तो डॉक्टर ने आपकी ईसीजी करवानी होती है, आपकी पूरी हिस्ट्री जाननी होती है कि आपकी फैमिली में तो किसी को नहीं है ये मसला, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या पहले से दिल का कोई मसला तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद हम ये जायज़ा लेते हैं कि अगर आपकी ईसीजी फ़र्ज़ करें नॉर्मल भी आ जाती है, जो कि 25% लोगों में नॉर्मल आती है, तो क्या इसके बावजूद भी आपको कोई डर है कि आपको दिल का हो सकता है मसला? बाज़ औक़ात तो जब आप चेस्ट पेन के साथ जाएंगे डॉक्टर के पास, तो आपकी ईसीजी में बड़ा क्लियर होगा, डॉक्टर को समझ आ जाएगी कि ये दिल का ही प्रॉब्लम है, ये जो ईसीजी में तब्दीलियां हैं ये दिल की ही तब्दीलियां हैं। उस सूरत में ना सिर्फ ये कि आपको दवाई तजवीज़ की जाती है, बल्कि साथ ही आपको एंजियोग्राफी नामी एक टेस्ट कहा जाता है कि आप ये करवा लें, या अगर दिल का बड़ा अटैक होता है तो वही एंजियोग्राफी के दौरान ही फिर कोई स्टेंट डाला जाता है या बाकी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप चेस्ट पेन के साथ जाते हैं और आपकी ईसीजी में प्लस माइनस है, डॉक्टर को ये है कि ये जो तब्दीली है हो सकता है दिल की वजह से हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो खुल के तब्दीली सामने नहीं आती। या इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन आपकी फैमिली में भी मसला था, आपको शुगर भी थी, दिल का आपको पहले से ब्लड प्रेशर भी है, कोई कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर चाहता है कि वो कन्फर्म करे कि ये जो आपको दर्द हुआ है ये दिल का ही दर्द है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो पहले मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ वो है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ये जिसको हम एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं, कि जिसमें डॉक्टर आपको दौड़ाता है एक ट्रेडमिल के ऊपर, और उसके बाद आपकी साथ ईसीजी की जाती है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, और जब आपको हर 3 मिनट के बाद उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ट्रेडमिल की, और ऐसे ही उसकी जो ऊंचाई में इजाफा किया जाता है, तो आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जब वो ज़ोर लगाते हैं आप, तो आपका दिल की धड़कन भी बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो फिर देखा जाता है कि क्या ईसीजी के अंदर कोई तब्दीली आती है, क्या आपको कोई चेस्ट पेन होता है, क्या आपको कोई सांस की तकलीफ़ होती है, या आपको अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिसे हमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, या वो जो मशीन पर दौड़ा के ईसीजी करके पता चलता है कि आपके दिल की जो नालियां हैं, खून की नालियां हैं जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, कि उनके अंदर कहीं कोई क्लॉट तो नहीं हो सकता, या वो सप्लाई मुहैया करने में नाकाम तो नहीं हो रही। तो ये तो आप जानते हैं, ये आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन इससे 5 से 10% बेहतर एक जो टेस्ट है उसको हम फिर स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। रूटीन में क्या होता था कि आप गए अपने डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपके दिल का अल्ट्रासाउंड किया, एकोकार्डियोग्राफी की, तो वो आपको ये बता सकता था कि माजी में आपको दिल का अटैक हुआ है कि नहीं। आपके दिल के वेल्व जो हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि दिल की जो दीवारें हैं, कि आपको माजी में कोई अटैक हुआ है तो वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि रूटीन में जो हम ईसीजी करवाते हैं, या रूटीन में जो दिल का हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसको एकोकार्डियोग्राम या एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जेल लगाते हैं और ट्रांसड्यूसर ऊपर फेरते हैं आपकी दिल वाली साइड पे, जो चेस्ट पे, और वहाँ से कुछ वेव्स जो हैं वो आपके दिल की तरफ जाती हैं, और दिल की हर मुख्तलिफ खाने और मुख्तलिफ हिस्से, क्योंकि मुख्तलिफ नोयत के होते हैं, तो वो जब वापस आती हैं तो कंप्यूटर के ऊपर एक तस्वीर बनती है। तो रूटीन में क्या होता है कि अगर आप रेस्टिंग में हैं, आपकी ईसीजी होती है, आपका दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, एकोकार्डियोग्राफी, तो अगर आपका खून की नालियाँ 15%, 20% भी खून मुहैया कर देती हैं आपके दिल के पट्टों को, तो कोई अलामात आमतौर पे नहीं आती। लेकिन असल मसला बनता है कि जब आपको के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, जब आपके ऊपर कोई परेशानी पड़ती है, जब आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, जब अचानक आपने सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएं, तो फिर क्या होता है कि अब आपके दिल के पट्टों को ज़्यादा खून चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा खून चाहिए। उस ज़्यादा खून को पहुंचाने के लिए जो दिल की नालियाँ होती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अब अगर उनमें कोई क्लॉट पड़ा है तो वो खून नहीं मुहैया कर पाता, और उस वक्त आपको दिल का अटैक हो जाता है।
तो इस चीज़ को पहले ही पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। हम मरीज़ को ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, जिस तरह एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में दौड़ाया था। लेकिन एक काम करते हैं कि उससे पहले हम मरीज़ का उसी वक्त एक दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी कर लेते हैं, जिसको हम रेस्टिंग एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। हमें पता चल जाता है कि रेस्टिंग में दिल के पट्टे कैसे काम कर रहे हैं, कहीं पे कमज़ोरी तो नहीं है उनके अंदर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम तो नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आप सुनते रहते हैं इस चैनल पे। फिर मरीज़ को कहा जाता है और मरीज़ को दौड़ाया जाता है ट्रेडमिल के ऊपर। अब हर 3 मिनट के बाद उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, और ट्रेडमिल जिस पे दौड़ रहे होते हैं तो उसकी हाइट यानी इंक्लाइनेशन इसे कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा ऊपर किया जाता है, जिससे मरीज़ को ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ती है, मरीज़ को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अब जैसे जैसे वो दौड़ता जाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसको ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी, तो दिल जो है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जिस्म में जो मसल्स हैं उनको अब ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। और उस ऑक्सीजन को मुहैया करने के लिए खून की सप्लाई का बढ़ना ज़रूरी है दिल की तरफ, क्योंकि दिल के अपने पट्टे जो हैं वो काम कर रहे हैं अब। तो एक वक्त पे जाके हो सकता है किसी को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है एक वक्त पे जाके किसी का सांस खराब हो जाए, और एक वक्त पे जाके कोई निढाल हो जाए। तो उस सूरत में फौरी तौर पे रोका जाता है ये टेस्ट, और साथ ही फौरी तौर पे 10 से 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मरीज़ लेटता है टेबल पे, और डॉक्टर दोबारा एकोकार्डियोग्राफी कर देता है, यानी दिल का अल्ट्रासाउंड दोबारा करता है। लेकिन फ़र्ज़ करें ये अलामात अगर नहीं भी आई हैं, अगर ये अलामात ना भी आएँ, तो इसके बावजूद फिर हमने एक रखा होता है कि एक मैक्सिमम हार्ट रेट किसी का हम कोशिश करते हैं कि दिल की रफ्तार जो है वहाँ तक पहुँच जाए। मसलन किसी की अगर उम्र 100 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, तो जो भी एज है उसको हम माइनस करते हैं 220 से, तो जो जवाब आता है तो इसको हम कहते हैं कि उस उम्र का जो शख्स है वो इतना दिल की जो धड़कन है वो बर्दाश्त कर पाता है। तो इसका जो भी वो जवाब आएगा उसका 85% कम से कम हमने अचीव करना है, हमने हासिल करना है उसको दौड़ा के। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी एक ख़ास कैटेगरी है कि उस हद तक हमने जाना है। फ़र्ज़ करें जब हम वो हासिल कर चुके होते हैं तो हम मरीज़ को पहले ही समझाया हुआ होता है कि आपने फौरी तौर पे टेबल पे लेटना है, और 10 से 20 सेकंड के अंदर जल्दी से हम दोबारा दिल का अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसे हम कहते हैं स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम। मकसद क्या है कि देखा जाए कि जब दबाव पड़ा है तो क्या ये तो नहीं है कि खून की नालियाँ खून नहीं दे सकी, और जब खून चाहिए था कि दिल के पट्टों को और वहाँ पे खून की नालियाँ नहीं पहुँचा सकी, तो क्या ये तो नहीं है कि वो जो दिल की दीवारें हैं उनका काम मुतासर हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी को 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, तो ये जो दौड़ने की वजह से दिल के ऊपर स्ट्रेस पड़ा था या दबाव पड़ा था, तो ये इसका असर आमतौर पर ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर जगहों पे तो ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है, और बाज़ जगहों पे साइकिलिंग करवाई जाती है जो बाइसिकल होती है, और उसकी मदद से दिल के ऊपर दबाव डाल के इस चीज़ को हासिल किया जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये भी मुमकिन ना हो, कि जैसे जोड़ों के दर्दों के मरीज़ होते हैं, जोड़ों के मरीज़ हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं होता, तो फिर उस सूरत में हम सहारा लेते हैं दवाइयों का। जैसे एक बड़ी मशहूर है एक दवाई है डोब्यूटामीन, वो लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उस दौरान भी फिर हम यही जो है हमारा मकसद होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा है वो क्या है, ट्रेडमिल वाला है, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। पहले तो नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बाज़ डॉक्टर जो है कंट्रास्ट भी देते हैं इस दौरान, ताकि ज़्यादा खुल के, ज़्यादा वजाहत के साथ जो दिल के चैम्बर्स हैं या दिल की दीवारें हैं वो उनके बारे में इल्म हासिल हो सके। अमूमी तौर पे तो ये एक सेफ़ प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 10,000 में से एक जो शख्स है खुदा न खास्ता उसको दिल का अटैक भी हो सकता है, उसके दिल की धड़कन बेतरतीब भी हो सकती है इस अमल के दौरान, और जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी वहाँ से करवाएं जहाँ पे बाकायदा इंतज़ामात हों कि इस तरह की सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता बन जाती है तो फौरी तौर पे वहाँ पे कोई ऐसा एक्शन लिया जा सके ताकि जान जाने का नुकसान या जान को जो नुकसान होता है वो कम से कम हो। स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम बहुत ही अहम टेस्ट है। यानी अगर आप देखें पाकिस्तान में भी चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं मुतमव्वल हो रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो उनमें पैसा आ रहा है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वो बीमारियों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनको शुगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनके अंदर फरबापन या मोटापा जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस वजह से आपके दिल की जो नालियाँ हैं ना, खून की जो दिल की नालियाँ हैं जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो वो एट स्टेक हैं, एट रिस्क हैं, उनको खुदा न खास्ता क्लॉटिंग उनके अंदर हो सकती है। इसलिए अपने आप को कोशिश करें कि ECG और एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और जो स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम और एकोकार्डियोग्राम, इनके क्या क्या मकासद हैं इनके बारे में ज़रूर आगाही लें। आम अल्ट्रासाउंड दिल का जो होता है एकोकार्डियोग्राम, उसका सबसे बड़ा मकसद 2 होते हैं जो हम रूटीन में करते हैं। एक तो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में जानना,
एक आपके दिल का पावर कम तो नहीं है, दिल के पट्टे कहीं पे दिल के पुराने अटैक की वजह से जिसका आपको नहीं पता चला, वो कमज़ोर तो नहीं है। और दूसरा आपके जो वैल्व होते हैं, जो दरवाजे जैसे हमारे में 2-3 कमरों के होते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं दरवाजे को खोल के बंद करके, वो सारा इसी तरह दिल के जो चैम्बर्स हैं उनके आपस में दरवाजे होते हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें आम रूटीन में पता चलता है। लेकिन स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम क्या बताएगी कि आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन आपका दुश्मन छुपा बैठा है। वो खुदा ना खास्ता किसी दिन अचानक आपके ऊपर हमलावर ना हो जाए, तो उससे पहले ही उसके बारे में जानने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपका ये टेस्ट किया जाता है। फ़र्ज़ करें आपके जहन में आता है जी ये तो बड़े महंगे टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम 5000-7000 लोग हमसे खींच लेते हैं पैसे। तो इसका फिर हाल ये है दोस्तों कि आप रूटीन बनाएं कि हफ्ते में 5 दिन अपने करीब तरीन पार्क में जाके रनिंग किया करें। जब आप डेली रनिंग करेंगे आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और उस दौरान जो आपके दिल के ऊपर दबाव पड़ेगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि क्या मेरा दिल उस दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, क्या मेरे दिल की खून की नालियाँ खून दे सकती हैं उस दबाव को बर्दाश्त करते हुए। तो अब जहन में सवाल आएगा, जो अभी आपके जहन में ये वीडियो देखते आ रहा होगा कि हमें खुदा न खासा अटैक हो सकता है, लेकिन आप जहन में रखें कि जैसे कोई इस तरह की हालत होगी आप रुक जाएंगे, आपके दिल की धड़कन नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, तो वो जो दबाव है वो आपके कंट्रोल में होगा। जैसे इन टेस्ट के अंदर भी यही होता है। तो जैसे आप उसको कम करेंगे, दिल की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी, तो दिल का अटैक ठहर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई बात गड़बड़ है, तो फिर आप दिल के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता और आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन कोशिश करें कि 20 से 30 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रनिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम होता है या ये जो ईटीटी होती है ये भी 12 से 15 मिनट के लिए आमतौर पर मरीज़ दौड़ पाता है। तो ज़रूर जॉगिंग करें, थोड़ी सी रनिंग किया करें और उसके एंड पे अपनी स्पीड को बढ़ाया करें, तो आप खुद ही अपना टेस्ट हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं। ये बात समझने की है, इसको समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है ताकि आपकी दिल की सेहत अच्छी रहे। खुराक का ख्याल रखें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, एक्सरसाइज करें और खुश रहा करें, और इस तरह के टेस्टों के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें। और उर्दू में आपको इस चैनल से बेहतरीन सोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसी बात को समझते हुए कि आपके लिए कितनी अच्छी मैं वीडियोज़ इस पर बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की जो आवाज़ आई है इसको दबा दें, और हर वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें। कोई एक वीडियो जो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, ये जो शेयर का ऑप्शन है जिसके इर्द गिर्द अभी मैंने ये दायरा लगाया है, इससे दोस्तों से शेयर कर दीजिए करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। अपने लिए आप डाउनलोड कर लिया करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।